हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिसेज बिंदा। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का 8th चैप्टर इंटेलिजेंस विंस। चलिए देखते हैं इंटेलिजेंस विंस में क्या स्टोरी है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग who loved the people of his kingdom. He always did care of them. एक समय की बात है, एक राजा एक साम्राज्य में रहता था जहाँ पर वह अपने किंगडम के सभी लोगों का देखभाल किया करता था। वह उनका बहुत अच्छे से देख रेख करता था। बच्चों, ये है किंग और ये जो है अपने देश के भ्रमण के लिए गए हुए हैं। Once the king was riding through the countryside. On his way, he met a peasant and asked him how much he earned. एक समय राजा अपने देश का भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक किसान मिला और वे किसान से पूछे कि तुम कितना पैसे कमा लेते हो। पेंजेंट रिप्लाई करता है 4 कॉइन्स अ डे महाराज। 4 कॉइन एक दिन में कमा लेता हूँ महाराज। द किंग आस्क्ड, राजा पूछे, एंड हाउ डू यू स्पेंड योर 4 कॉइन्स, तुम ये 4 कॉइन्स कैसे उपयोग करते हो। पेंजेंट यानी किसान, 1 on myself, 1 I give in gratitude, 1 I give back and 1 I give on interest. किसान बताता है कि 1 पैसा मैं अपने ऊपर खर्च करता हूँ और एक जिसको कि जो किसान है उसके प्रति थैंकफुल है, यानी कि उसके लिए जो कुछ भी करता है उसका धन्यवाद करता है, और 1 पैसा जो उसको लौटाने वाला रहता है उस पर खर्च करता है, एंड 1 पैसा जो है इंटरेस्ट के लिए देता है। द किंग वॉज पजल्ड, ही आस्क्ड द मैन टू एक्सप्लेन। राजा आश्चर्यचकित हो जाता है और वह कहता है किसान को कि तुम इसे एक्सप्लेन करो। बच्चों, यहाँ देखिए ये किंग है और ये जो है पेंजेंट है, तो यहाँ पर किंग और पेंजेंट के बीच में संवाद हो रहा है। अब आगे देखिए कि पेंजेंट क्या एक्सप्लेन करता है। द पेंजेंट एक्सप्लेन, 1 part of money I spend on myself, 1 part on my wife because I am grateful for all that she does for us. 1 part मनी के 1 part मैं अपने ऊपर खर्च करता हूँ और 1 पार्ट मैं अपने पत्नी के ऊपर खर्च करता हूँ जो हमारे लिए सब चीज़ करती हूँ और मैं उसके प्रति थैंकफुल हूँ, यानी कि मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ। 1 part on my aged parents for all that they did for me, और 1 पार्ट मैं अपने माता पिता के ऊपर खर्च करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए सब चीज़ किया, एंड 1 part on your children because I hope they will pay me back by looking after me and my wife in our old age, और 1 part मैं अपने बच्चों के ऊपर खर्च करता हूँ क्योंकि मुझे आशा है कि वे हमारे बुढ़ापे के समय और हमारे पत्नी के बुढ़ापे के समय हमारा देखभाल करेंगे और इस तरह से वे हमारा पैसे को
रिटर्न करेंगे। द किंग वॉज स्माइलिंग, राजा मुस्कुराया एंड सेड, और कहा, दैट्स ए फाइन राइडल, यह बहुत अच्छा राइडल है। प्लीज कीप द आंसर ए सीक्रेट अंटिल यू हैव सीन माई फेस 100 टाइम्स। राजा कहता है कि तुम जो कहे वो बहुत अच्छा है, लेकिन इस बात को तुम अपने पास सीक्रेट ही रखना, इसे अपने तक ही रखना। यह बात और किसी को मत बताना जब तक से कि तुम मेरा फेस 100 बार ना देख लो। द पेंजेंट बो एंड सेड, सर्टेनली महाराज। पेंजेंट यानी किसान जो है झुकता है और कहता है कि ठीक है महाराज। दैट इवनिंग इन द कोर्ट, उसी दिन शाम को अपने कोर्ट में द किंग आस्क्ड हिज मिनिस्टर, राजा अपने मिनिस्टर से कहे, टू एक्सप्लेन द राइडल। Nobody knew the answer, but one of them sitting in the corner said that he would have the answer in 20 hours. राजा कोर्ट में अपने मिनिस्टर से कहे कि राइडल को एक्सप्लेन करो, और फिर कोर्ट में कोई भी उसका आंसर नहीं देता है, लेकिन एक मिनिस्टर जो कोने में बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि मैं इसका आंसर 20 आवर्स यानी 20 घंटे के बाद दूंगा। द मिनिस्टर सर्च्ड अराउंड एंड फाउंड दैट पेंजेंट हु हैड स्पोकन टू द किंग। मिनिस्टर आसपास खोजने लगे और पता करने लगे कि वह कौन किसान है जो राजा से बोला। ही आस्क्ड हिम द आंसर ऑफ द राइडल, और वह राइडल का आंसर पूछा। द पेंजेंट रिफ्यूज टू टेल हिम द आंसर, पेंजेंट उसे उत्तर बताने से मना कर देता है। आफ्टर दैट द मिनिस्टर गेव हिम ए बैग, उसके बाद मिनिस्टर जो है एक बैग देते हैं, विच वॉज फुल ऑफ कॉइन्स, जो सिक्कों से भरा हुआ था। एंड सो ही टोल्ड हिम द आंसर, और इसीलिए वह आंसर उसे बता दिया। द मिनिस्टर टोल्ड द किंग, मिनिस्टर राजा से कहा। द किंग knew at once that it was the peasant who told him the secret. He sent his soldiers for the peasant. जब मिनिस्टर उस राइडल का मतलब समझा दिया तो राजा समझ गया कि यह वही पेंजेंट है जो अपना सीक्रेट नहीं रखा, वह मिनिस्टर को बता दिया, और इसीलिए राजा जो थे सोल्डर भेजे पेंजेंट के पास, यानी जो किसान था उसके पास राजा सिपाही को भेजे। डिडंट आई टेल यू नॉट टू टेल एनीबडी द आंसर टिल यू हैड सीन माई फेस 100 टाइम्स, ही डिमांडेड एंग्रीली। राजा उस किसान को कहे कि मैं तुम्हें बोला था कि जब तक से तुम मेरा 100 बार फेस न देख लो तब तक से तुम इसका आंसर किसी को मत बताना, इसे अपने पास ही रखना, यानी सीक्रेट रखना। और यह बात राजा बहुत गुस्से के साथ पूरे अधिकार के साथ कहे। बट महाराज, आई सॉ योर फेस 100 टाइम्स बिफोर आई टोल्ड हिम द आंसर। लेकिन महाराज, मैं तो आपका फेस 100 बार देखने के बाद ही इस आंसर को बताया हूँ। द मिनिस्टर गेव हिम ए बैग ऑफ 100 coins and each one had your face on it, replied the peasant. मिनिस्टर ने
एक बैग दिया जिसमें कि 100 कॉइन्स थे और प्रत्येक कॉइन्स पे आपका फेस था और मैंने काउंट किया तो 100 टाइम्स आपका फेस देख लिया और उसके बाद ही मैं इस आंसर को बताया हूँ मिनिस्टर से। पेंजेंट जो है यानी किसान जो है यह उत्तर दिया। द किंग वॉज डिलाइटेड विथ हिज विट एंड गेव हिम ए फाइन रिवार्ड। और राजा जो है उस किसान से बहुत प्रभावित हुआ कि यह किसान बहुत होशियार है और बहादुर भी है और इसके लिए राजा उस किसान को अच्छा रिवार्ड दिए यानी कि अच्छे से अच्छा पुरस्कार दिए। बच्चों ये देखिए एक कोर्ट है और इस कोर्ट में मिनिस्टर्स हैं और ये राजा हैं और इन लोगों में डिस्कशन चल रहा है और इसी कोर्ट में पेंजेंट को भी बुलाया जाता है और राजा और पेंजेंट के बीच डिस्कशन होता है कि राजा किस तरह से बोलता है पेंजेंट को कि तुम अपने राइडल को सेक्रेट रखना, लेकिन पेंजेंट जो है आंसर को बता देता है, लेकिन वो कितनी बहादुरी के साथ बताता है कि महाराज मैं अपना राइडल का आंसर तभी दिया हूँ जब मैं आपका फेस 100 टाइम्स देख लिया। और इससे राजा काफ़ी खुश होते हैं पेंजेंट से और फिर पेंजेंट को अच्छा पुरस्कार देकर उसे पुरस्कृत करते हैं और पेंजेंट भी खुश हो जाता है और घर चला जाता है। बच्चों इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें अपने जीवन में बहादुरी के साथ कोई भी काम करना चाहिए निडर होकर।